भारतीयों में ये मनोधारणा बन गई है कि हम लोग सरकारी नौकरी करें, प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं है। अभी चले जाइए, देख लीजिए रोड पे हमारे 1 बजे 2 बजे रात तक बहनें निकल रही हैं घर से बाहर। तो राक्षस है उसका तो वध होगा ही, जो बुरा आदमी है उसका तो वध होना है। और जैसे देख लीजिए चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ये मंगल पांडे हो गए, और हमारे फिर अभी आप धर्म की ओर चलिए तो परशुराम हो गए। तो कहाँ से हैं आप? मैं प्रतापगढ़ कुंडा से हूँ। आप कुंडा से आते हैं और कुंडा में राजा भैया का बहुत मतलब चलती है, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ये किसी के बारे में कुछ अच्छाई भी होती हैं, अच्छाई कम जानी जाती, बुराइयां ज़्यादा होती हैं। तो राजा भैया जो हैं उनका जो स्वभाव है वो बहुत दयालु हैं। उनके बारे में जो किंवदंती है वो गलत प्रचलित हैं, और जो अच्छाई है, अच्छाई आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी सुनने को। क्या अच्छाइयाँ हैं ये थोड़ा जैसे देखिए, अच्छाइयाँ यही हैं कि पहली चीज़ वो जनता दरबार लगाते हैं, और जो जिनको सताया जाता है, जिनको परेशान किया जाता है सामंतों द्वारा, तो उनका राजा भैया निवारण करवाते हैं। हाँ, ये बताइए, आप स्टूडेंट हैं तो जैसे विपक्ष लगा रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बेरोज़गारी विपक्ष का काम है बुराइयां करना। बेरोज़गारी बढ़ रही है क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ने का भी एक कारण है कि जो बच्चे हैं, सरकार तो वैकेंसी निकाल रही है, लेकिन जो बच्चे हैं योग्य होंगे तभी उस वैकेंसी को भर सकते हैं। अब बेरोज़गारी तब बढ़ेगी जब आप कोई रोज़गार नहीं खोजेंगे, क्योंकि हम भारतीयों में ये मनोधारणा बन गई है कि हम लोग सरकारी नौकरी करें, प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं है। बल्कि प्राइवेट नौकरी में आप देख लीजिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, ऊंचाहार में डीएवी है, डीएवी पब्लिक स्कूल है, वहाँ अच्छी सैलरी मिलती है। जी, आप योगी जी के बारे में आपकी क्या विचार है? जी, योगी जी एक हिंदुत्ववादी विचारधारा के हैं। और दूसरी बात, उनकी जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, ये भारत के अन्य राज्यों से बहुत ही सुदृढ़ है। अच्छा, जी, क्या व्यवस्थाएं उनकी आपको अच्छी लग रही हैं? योगी जी की व्यवस्था जैसे कि कानून व्यवस्था है, आप अभी चले जाइए, देख लीजिए रोड पे हमारे 1 बजे 2 बजे रात तक बहनें निकल रही हैं घर से बाहर, और जो माफिया है वो माफियावाद ख़त्म हो गया है। अच्छा, जी जी, आपके यहीं प्रयागराज में अभी मर्डर भी हुआ है, एनकाउंटर भी हुआ, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जो आप उमेश पाल की बात कर रहे हैं। जी, अतीक अहमद। हाँ, अतीक अहमद, देखिए जो राक्षस है उसका तो वध होगा ही, जो बुरा आदमी है उसका तो वध होना है। वो बहुत से बहनों, भाइयों और माताओं का परिवार उजाड़ा है। अच्छा, और बहुत से गरीबों पर की ज़मीनों पर कब्जा किया था। जी, ये बताइए कि जैसे महंगाई ने विपक्ष बता रही है बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई के बारे में आपकी क्या? देखिए महंगाई क्या बताएं। देखिए, महंगाई तो कंट्रोल में है। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष, आप झारखंड ले लीजिए, वहाँ पे पेट्रोल बहुत महंगा है, वहाँ पे ड्यूटी बहुत लगती है। यहाँ पे आप पेट्रोल का ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में आपके प्रयागराज में कम है वहाँ की अपेक्षा। और महंगाई की बात है, हम लोगों का भत्ता भी बढ़ रहा है, सैलरी भी लोगों की बढ़ रही, इंक्रीज़ हो रही है। तो जिस तरह महंगाई होगी, मान ली महंगाई बढ़ी नहीं है, अगर जिस स्तर पे महंगाई, उस स्तर पे आपका भत्ता भी बढ़ रहा है, सैलरी भी बढ़ रही है। जी, अच्छा, ये बताइए कि ये थे अकबर इन सब का हटाया गया है, इसके बारे में आपके क्या विचार? देखिए, ये जो बदलाव हुआ है एक बहुत ही हम लोगों के, सभी लोगों के लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि जो हिंदू राजा थे, बहुत से, जैसे चमकौर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ चमकौर है, वो गुरु गोविंद सिंह द्वारा हुआ। हमारे जो बहुत महापुरुष हैं, हम लोग को हिंदू धर्म को बचाने के लिए उन्होंने अपनी शहीदी दी, प्राणों का न्यौछावर किया। जैसे देख लीजिए चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ये मंगल पांडे हो गए, और हमारे फिर अभी आप धर्म की ओर चलिए तो परशुराम हो गए। तो इन्होंने भी हमारे धर्म को बचाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया, तभी हम लोग आज जीवित, हमारा धर्म, सनातन धर्म बचा हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।